ये ज्वेलरी के काम नहीं आते, लेकिन अप टू 3% तक इनके स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहीं से साइंटिस्ट को एक शॉकिंग डिस्कवरी मिली। ये अर्थ के अंदर एक वास्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है। ये ओशन जैसा नहीं है, लेकिन ये दिखता है कि धरती के अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड है। वोल्केनोज हमें सिर्फ अर्थ के सीक्रेट्स नहीं, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में समझाते हैं। कोस्टा रिका के पॉस वोल्केनो के क्रेटर में लगूना कैलियांटे नाम का एक हाइड्रोथर्मल लेक है, जहां स्केल्डिंग टेम्परेचर, टॉक्सिक मिनरल्स और अल्ट्रा एसिडिक वाटर होता है। फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां सर्वाइव करते हैं। ये माइक्रोब साइंटिस्ट के लिए फैसिनेटिंग है, क्योंकि इनके जेनेटिक अडेप्टेशंस मार्स पर लाइफ के क्लूज दे सकते हैं। इनके जीन्स सल्फर, आयरन और कार्बन प्रोसेस करते हैं, जो मार्स के एनवायरनमेंट के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इन्हें स्टडी कर रहे हैं। इन माइक्रोब्स ने जेनेटिक अडेप्शंस का एक मिरियड डेवलप किया, जिससे ये अपनी हार्श सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर पाते हैं। इनके जीन्स सल्फर, आयरन, कार्बन और बायोप्लास्टिक ग्रैन्यूल्स प्रोसेस करते हैं। ये सब काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये मार्स के एनवायरनमेंट के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। नासा का परसिवियरेंस रोवर मार्स के जेज़ेरो क्रेटर में इसी टाइप के साइंस ढूंढ रहा है। प्रीवियसली ओल्ड स्ट्रीम बेड्स और रिवर डेल्टाज में मार्शियन लाइफ साइंस को खोजा गया। हावेवर, लगूना कैलेंटी की डिस्कवरी सजेस्ट करती है कि हमें शायद लाइफ की तलाश एंशिएंट मार्शियन रेमिनेंट्स हॉट स्प्रिंग्स में करनी चाहिए, क्योंकि शायद तभी ये जगह हीट, वाटर और एनर्जी सोर्सेज की परफेक्ट कॉकटेल्स रही होंगी। वोल्केनोज प्लैनेट्स के लिए हेल्पफुल भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी। साइंटिस्ट कहते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी ने अर्थ के कम से कम 5 में से 3 मास एक्सटिंक्शंस में रोल प्ले किया है। एग्जाम्पल के लिए डायनासोर के एक्सटिंक्शन को ही ले लो। हम अक्सर चिकसालू मीटेरॉइड को ब्लेम करते हैं, लेकिन काफी चांसेस हैं कि ये वोल्केनोज के कारण ही हुआ होगा। माउंट टम्बोरा, जो सुम्बावा के इंडोनेशिया आइलैंड में है, इस वोल्केनो का इरप्शन जो कि 1815 में हुआ था, और वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे पावरफुल इरप्शन था। ये इतना पावरफुल था कि उसके बाद 8 to 11 क्यूबिक माइल्स तक इजेक्टेड मटेरियल एटमॉस्फेयर में गया था। इसकी आवाज इतनी लाउड थी कि साउंड्स ऑफ इरप्शन 1600 माइल्स दूर तक सुमात्रा में सुनी गई। इस कैटास्ट्रोफिक इरप्शन से पहले टम्बोरा कई सेंचुरीज तक डोर्मेंट था, और इसके मैग्मा चेम्बर्स स्लोली कूल डाउन हुए और फिर क्रिस्टलाइज हो गए। इस प्रोसेस से वोल्केनो के अंदर इमेंस प्रेशर बिल्डअप हुआ। इसके बाद ये धीरे धीरे रिलीज हुआ, एक सेट ऑफ टेरिफाइंग इवेंट्स के जरिए, जो 5 अप्रैल 1815 से स्टार्ट हुए। 10 अप्रैल को क्लाइमैक्स सामने आया, जब ऐश और पोमस के मैसिव प्लूम्स एटमॉस्फेयर में फैल गए। इस इरप्शन का आफ्टरमैथ काफी खतरनाक था। सुनामीज ने पूरे एरिया को तहस नहस कर दिया। एक एस्टिमेट था कि लगभग 4600 लोग इरप्शन के इमीडिएटली बाद मारे गए थे। ईयर विदाउट अ समर क्रिएट हो गया था टम्बोरा ने, जब स्ट्रेटोस्फीयर में इतना सल्फर डाइऑक्साइड मैसिवली रिलीज किया, जिसके कारण एक एरोसॉल की वेल क्रिएट हुई और सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट हो गई और ग्लोबल टेम्परेचर गिर गए। ऐसा ही कुछ 66 मिलियन ईयर्स पहले भी हुआ था, जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे और स्काई महीनों तक ब्लैक रहा था।